नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक एक 3D फिगर, उसके सारे फॉर्मूले, CSA, TSA, LSA, WSA, वॉल्यूम, कैपेसिटी, सब के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पूरे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब बचे हैं हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स को इनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। द लेंथ, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर। ओके, है ना। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लगने वाला है। 5 दीवारों पर हमें व्हाइट वॉश करना है, यानी कि सराउंडिंग की 4 वॉल्स। इट सिंपली मीन्स CSA। और एक फ्लोर, और फ्लोर का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन्हें देख लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हमें ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर दे रखे हैं डायमेंशंस, है ना। तो यहाँ पर बच्चों, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पर हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट ये है 3 मीटर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट इनको मानकर चलते हैं। तो रेट दे रखा है, रेट कितना है, 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। अब हमें कितनी वॉल्स कवर करनी है, एरिया टू बी वाइट वॉश, है ना। एरिया कवर टू बी वाइट वॉश, एरिया कवर टू बी वाइट वॉश। बहुत इत्मीनान से समझेंगे इस बात को। तो हमें 5 दीवारों पर उसका वाइट वॉश करना है ना। तो 5 दीवारें मतलब सराउंडिंग की 4, यानी कि CSA प्लस सीलिंग, है ना, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों ये होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा हमारे पास 2। लेंथ कितना है हमारे पास बच्चों, 5 प्लस 4 और हाइट है 3 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू 3 प्लस 5 4 ज़ा 20। तो 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 20 यानी कि ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर का एरिया। क्लियर है, 74 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 5 वॉल्स का एरिया। तो अब हमें निकालना है इसका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा वो होगा एरिया इनटू रेट। एरिया कितना है हमारे पास 74 और रेट है 7.5। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 74 को 75 से। 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 7 7 ज़ा 49 और 2 1, 0 8 और 7 15 कैरी 1 5 और ये 5.8 एक डिजिट के बाद, है ना। तो ये हो जाएगा 555 रुपये, है ना। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। क्या कोई इतनी रात गए मुझे कॉल कर रहा है, लेट मी चेक। इतनी रात गए कौन मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है,
ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। A conical tent is to be accommodate 11 persons. Each person must have 4 square meter of space on the ground. What will be the curved surface area of the conical tent if its height is 15 meter? एक conical tent है जिसके अंदर 11 persons, each person must have 4 square meter, है ना, 4 मीटर स्क्वायर स्पेस एकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जरा ध्यान से समझना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एक कोनिकल टेंट है इसके अंदर 11 लोग हैं और पर पर्सन के हिसाब से बेस पर कितना एरिया एकोमोडेट कर रहे हैं, 4 स्क्वायर मीटर। तो हम एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस यानी कि 11 पर्सन है, एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 44 मीटर स्क्वायर ये है हमारे पास बेस का एरिया। और इसकी हाइट हमें दी गई है ना, ये हाइट हमें दे दी गई है, ये कितनी है, हाइट जो है बच्चों ये दी गई है 15 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके ओके, ठीक है, तो समझते हैं बात को जरा इत्मीनान से। बेस जो है वो सर्कुलर है और सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बराबर 44 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 44। इससे इसको कैंसिल करा हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू, यानी कि ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, अब हमारे पास आर स्क्वायर है, एच है ना, और सी एस ए निकालने के लिए सी एस ए ऑफ कोन जो होता है बच्चों ये होता है पाई आर एल। ठीक है, स्लेंट हाइट तो है नहीं हमारे पास, तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 14, एच 15 का स्क्वायर 225। तो बच्चों मन के सच्चों 225 प्लस 14, ये तो समथिंग 239 हो जाएगा यार, समथिंग 239 हो जाएगा, 239। हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, अब हमें निकालना है इसका सी एस ए, है ना। तो अगर हम सी एस ए ऑफ कोन की बात करें बच्चों तो ये होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास अंडर रूट 14, है ना, और स्लेंट हाइट जो आई है हमारे पास ये है अंडर रूट 239। तो यदि अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 239। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर टीडियस होगा। 14 9 ज़ा 124, कैरी 12, 14 3 ज़ा 42 और 12 54, है ना, 14 3 ज़ा 42 और 42 और 12 54, 126 हो गया यहाँ, 126 यहाँ पर 4, कैरी 5, 14 2 ज़ा 40, 14 2 ज़ा 28, 28 और 5 33, 33 4 6 बचेगा ये बच्चों, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो क्या मैं इसका काम यंत्र से कर डालूं क्या। तो मुझे ये तो मालूम है कि 22/7 की वैल्यू कितनी होगी, 3.14, और अंडर रूट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 3346, है ना, अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट ही नहीं मिल रहा है यार, अंडर रूट 3346, ये होता है बच्चों 57.84, है ना। और यदि अगर 57.84 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
3.14 से 3.14 से, तो बच्चों ये मिलेगा हमें 181.632 ये इसका आंसर है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसको थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम उतने समय में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका CSA भी निकाल दिया है। देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन हमारे पास। शशि हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 1498 मीटर स्क्वायर, टू यूज इट टू मेक अ कोनिकल टेंट विथ बेस रेडियस 40 मीटर। ये 40 नहीं होगा यार बच्चों, 40 की जगह 14 कर लेंगे, 40 की जगह 14 होगा। ठीक है, 14 meter wastage in stitching and cutting its amount 2 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. Take root 960 is equals to 30.98. ओके ठीक है, तो यहाँ पर वो हमसे कह रहे हैं कि शशि के पास एक कोई रेक्टेंगुलर पीस है कैनवास का जिसका एरिया है 1498 मीटर स्क्वायर, और इससे उसने बनाया एक बच्चों कोनिकल टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो है हमारे पास किसके बराबर, पाई आर एल के बराबर, क्योंकि जो कैनवास यूज हुआ उसके कर्व्ड सरफेस एरिया वाले पार्ट में यूज हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें से भी 2 मीटर स्क्वायर वेस्टेज में जा रहा था, यानी कि बच्चों ये बचेगा 1498 माइनस 2 बराबर 22/7। रेडियस है हमारे पास 14 और स्लैंट हाइट एल ये हमें नहीं मालूम है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 140, ये बचेगा 1496 इक्वल्स टू 44। ठीक है, 1496 ओवर 44 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास एल। इसको कैंसिल करें 11 से तो 4 टाइम में, इसको कैंसिल करें तो 11 1 11, 3 इधर जाएगा, 11 3 33, 6 4 से भी इसको कैंसिल कर लें तो 4 3 12 और 4 4 16। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, एल बराबर ये आ गया हमारे पास 34 है ना। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है हमारे पास 14 इंटू 14 और हाइट हमें नहीं मालूम है। सबसे पहले अभी हमें एच बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू है हमारे पास 34 इज इक्वल्स टू आर जो है 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देख लेते हैं। 34 इंटू 34, 4 4 16 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 6 5 1 1 1 1 5 6 1 1 5 6 माइनस ये हो जाएगा 196 प्लस एच स्क्वायर 1156 माइनस 196 बराबर ये है एच स्क्वायर। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक, तो ये बचेगा बच्चों 1156 माइनस 196 माइनस 196 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 9 जाएंगे 6 और 10 में से 1 जाएगा 9, 960 बराबर एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 960 बराबर एच। तो 960 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 30.98। अब हम आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 इंटू एच जो है ये है 13.98। अब आप लोग इसको आराम से सॉल्व करते रहना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा हमारे पास 6361.22 मीटर। ठीक है, उम्मीद करूँ मैं कैलकुलेशन यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पार्ट आप लोग आसानी से
कर लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या ही है अगला क्वेश्चन हमारे पास? If the volume and the base area of a right circular cone are 48 pi centimeter cube and 12 pi centimeter respectively, then find the height of the cone. तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है एक कोन, एक कोन हमें दिया गया है जिसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, जिसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, वॉल्यूम बराबर है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और बेस का एरिया दे दिया गया है ना। बेस एरिया, बेस एरिया में ऐसा लिख लो पाई आर स्क्वायर बराबर 12 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालनी है इसकी हाइट। बच्चों सबसे पहले हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 48 पाई, 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इंटू 12 पाई टू एच। तो पाई से पाई कैंसिल करो, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 4 सा 48, ये इधर चला जाएगा तो 4 इंटू 3 बराबर एच। फाइनली आराम से हमारे पास एच बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। ये इसका, देखिए आराम से नोट करें, पॉज करें और क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन आर ट्रिपल्ड, then find the ratio of volume of the new cone and that of the original cone। ठीक है, यदि अगर हाइट और रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए तो ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, ये है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि अगर हमने इफ बी ट्रिपल्ड हाइट एंड रेडियस, देन वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह हम क्या कर देंगे 3r का स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पर 3h। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई 9r स्क्वायर इंटू 3h। यहाँ से 9 इंटू 3 27, यानी कि 27 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमने जब इसकी हाइट और रेडियस ट्रिपल करा तो ये पिछले वाले से 27 टाइम्स बढ़ गया, है ना। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, बात को हम लोग मेंशन भी कर देते हैं कि इफ वी ट्रिपल्ड हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन, इफ वी ट्रिपल्ड height and radius of cone, then the volume will be, then the volume of new cone is 27 times of previous cone, previous, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 27 टाइम्स बढ़। क्लियर है ये बात? तो बढ़ चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने बना लिया एक बड़ा स्फीयर, इसको मेल्ट करके उन्होंने कुछ छोटे छोटे एक्स स्फीयर बनाए। ठीक है, इसके रेडियस के बारे में बोला गया है, बड़ा वाला जो वो था इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर is equals to वॉल्यूम ऑफ x स्मॉल स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू x इंटू 4/3 पाई ये छोटा आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा बच्चों हमारे पास x बराबर आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। x बराबर ये हो जाएगा 8 इंटू 8 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू, सबसे कैंसिल कर दें इसको तो 4 बचेगा, 4 इंटू 4 यानी कि 4 पेयर्स उससे बनाए जा सकते। क्लियर? कितने स्पेयर बनाए जाएंगे? 64 स्पेयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन अ हॉट water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. Okay, यदि अगर मान लीजिए कि एक हीटिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से है, के अंदर पानी गर्म होता है ना, हमें इसकी रेडिएटिंग सरफेस निकालनी है, यानी कि अल्टीमेटली वो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? सी ए से। रेडिएटिंग तो कर्व्ड वाले पार्ट पर ही होगा ना, ठीक है, तो इसकी जो रेडिएटिंग सरफेस होगी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडिएटिंग सरफेस मीन्स इट्स सी एस ए। ठीक है, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू 22/7 की रेडियस कितनी दी गई है हमें? डायमीटर दी गई है ना, ये हो जाएगा 5/2 और लेंथ यानी कि उसकी हाइट ये हो जाएगी 28। इससे इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ आएगा 4, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा बच्चों 22 इंटू 5 4 सा 20, तो ये हो जाएगा 440 मीटर। ये इसका आंसर है। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? चलिए देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन। द होलो स्फीयर in which circus motorcyclist performs his stunt has a diameter 7 meter. Find the area available to the motorcycle for riding. तो उसके अंदर कितना एरिया अवेलेबल है, यानी कि उसका सरफेस एरिया ही वो पूछ रहा है हमसे, है ना। तो वो एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग ना, ये निकालना है हमें। देख लेते हैं बच्चों, एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग इज इक्वल्स टू इट्स सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है हमारे पास? डायमीटर दे रखा है 7/2 इंटू 7/2, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचा 22/7, 7 2 14, कैरी 1, 7 2 14 और 1, 154 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया अवेलेबल है मोटरसाइकिलिस्ट के पास फॉर राइडिंग, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको जरा हम अच्छे से करेंगे। एक रिवर है के अंदर से पानी आता है और कहाँ जाता है? सी में, समुद्र में, है ना।
आ जाता है समुद्र में। ये रहा हमारा समुद्र, ये आ रहा है इसमें पानी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी अ मिनट। तो भैया अ रिवर 3 मीटर डीप, ठीक है, सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी हाइट हमें दे रखी है, यानी कि कितनी गहरी है, 3 मीटर। और विड्थ हमें दे रखी है, यानी कि ब्रेथ। ये है हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर से हम लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 किलोमीटर पानी जाता है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 2 किलोमीटर पानी इसमें से निकलता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो 60 मिनट में इसमें से 2000 मीटर पानी निकलता है। तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 2000 डिवाइडेड बाय, तो ये बचा हमारे पास 200/6 मीटर। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ये इसकी लेंथ है, जितना 1 मिनट में पानी इसमें से निकलता है। अब हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, है ना। अमाउंट ऑफ वाटर fall into the sea, fall into the sea in a minute। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम के बराबर, है ना। वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हम कंसीडर करेंगे 200/6, ब्रेथ हम कंसीडर, ब्रेथ तो दिया ही गया है, ये है 40, और हाइट है 8। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100/40, यानी कि 4000 मीटर क्यूब पानी इसमें से आएगा। ठीक है, 1 मिनट में। क्लियर, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आप सभी लोगों के दिमाग में बराबर गया भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या ही है अगला क्वेश्चन, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। चलिए ये क्वेश्चन तो मुझे बढ़िया लगता है ना। आप सभी लोगों ने पेंसिल देखी है, बनाते हैं हम एक पेंसिल, है ना, पेंसिल बनाते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है कलर का कर देते हैं। नटराज की पेंसिल में ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और सुंदर बनाने के लिए थोड़ी सी डिजाइन बना देते हैं। ये ऐसी एक पेंसिल है, इसके अंदर बीच में है हमारे पास ग्रेफाइट, है ना, बीच में है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, तो उन्होंने हमें बताना है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 मीटर। ठीक है, मेरी पेंसिल सुंदर लग रही होगी यार, तौहीन मत करना इस। ठीक है, ये है 14 मीटर इस एंटायर पेंसिल की लेंथ। The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. Find the volume of the wood that of the graphite. हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। क्या, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ
पेंसिल में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ लीड, है ना, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई और एच कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट है 14, और पेंसिल का जो वो था डायमीटर वो था 7, यानी कि ये हो जाएगा 3.5 इसका स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट था 1, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास एक तरीका और है, हम और इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। एक बार 3.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, और एक बार 3.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बचेगा बच्चों 44 इंटू 3 ये हो जाएगा 44 इंटू 12, 12 फोर ज़ा 48, कैरी 4, 12 फोर ज़ा 48 और 4 528 मिलीमीटर क्यूब, है ना, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है अच्छे तरीके से। तो देखिए ज़रा क्या ही है फिर अगला क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। चलिए ऑब्जेक्टिव है अब हमारे पास कुछ, द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जल्दी से बता दूं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हमने पूरा पोस्टमार्टम करके इसको समझा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल देते हैं। सरफेस एरिया, जब कभी भी सरफेस एरिया लिखा हो बच्चों तो आप लोग बाय डिफॉल्ट इसको टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। स्क्वायर 6 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, इंटू 9, यानी कि ये बचेगा 54 सेंटीमीटर, है ना, 54 सॉरी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया है ना 54 सेंटीमीटर इसका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स, लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है हमें, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास 320 प्लस 800 प्लस 300। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 800 और 16 2400, 2400 और 3 2720, 2720 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5440 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में नहीं है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्स, सरफेस एरिया ही बोला है ना, सही तो निकाला है हमने। 80 इंटू 40 इंटू 20, 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। अबे सब तो सही है, फिर कटे गलती है। 1600 और 800 2400 ही होगा। 3200 है यार, ये सॉरी, ये जो है ये 3200 है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, कर लेते हैं। जब जागो तभी सवेरा।
तो बच्चों फिर इस हिसाब से हमारे पास ये 2400 और 3200, 2400 और 3200, 0 0 4 2 6, 5600 बचेगा, 5600 और 5600 का डबल 1120, 11200 हियर इज द, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हमें नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस आर इज, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर, है ना, बिना किसी संकोच के हम सर बता सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो निकाल देते हैं जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें दे रखा है 4 और ये है 4 प्लस, ठीक। तो 2 इंटू 22/7, 2 4 2 14, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 22, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 दूनी 352 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन 352, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 centimeter square, the diameter of the base is, the curved surface area of a right circular cylinder, यानी कि हमें CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है, हमें CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। CSA ऑफ क्या होता है 2 पाई r h, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 पाई r h, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 88 है ना, यानी कि 222/7, और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है r, हाइट है हमारे पास 14 बराबर, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2, 22 से कैंसिल करेंगे 4, यहाँ पर r बराबर बचा बच्चों 4/2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 1। जब r 1 है तो डायमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 2। क्लियर, चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर यानी कि कैसे ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई r h, यानी कि 2 पाई r h बराबर हमें कितना दे रखा है 4.4, 2 इंटू 22/7 इंटू में क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, रेडियस दे रखा है 0.7, 0.7 इंटू हाइट बराबर 4.4, ठीक है। ठीक है क्या, कह दो जल्दी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं आएगा 10 कैंसिल, 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 7 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर 1 बचेगा, तो h बराबर 2/2, यानी कि 1 बच रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ये इसका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं जल्दी से उसको भी, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, ठीक है। डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है,
स्लैंट हाइट यानी कि एल बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस है, स्लैंट हाइट है, हमें निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन जो होता है बच्चों ये होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस 10.5/2 और स्लैंट हाइट ये कितना है 10 है। ठीक है, तो कर डालें क्या इसका पोस्टमार्टम, ये हो जाएगा 5 कर रहा हूँ मैं 5 ठीक है, इसकी वैल्यू रख लें तो ये हो जाएगा 3, 7 से इसको कैंसिल करें तो 1.5। ठीक है, ओके, तो 22 इंटू 15 5 जा, तो 22 इंटू 75, 75 इंटू 20 15051 पॉइंट कितने डिजिट के बाद यहाँ पर 165। ओके, आसानी से हमें आंसर मिल गया है और यहाँ समाप्त होता है हमारा ये सेशन भी, है ना। हमने लगभग लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस कर डाले हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में भी आए होंगे, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड थैंक फॉर द वॉचिंग।